मैं सहायक आचार्य इतिहास इरशाद अहमद बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के इतिहास के विद्यार्थियों को दूसरे प्रश्न पत्र के एक नवीन अध्याय बौद्ध धर्म पर आज आपके साथ वार्तालाप किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस टॉपिक को हम दो भागों में विभाजित करेंगे। प्रथम पार्ट में महात्मा बुद्ध का परिचय, जिसमें तथ्यात्मक सूचनाएं और ज्ञान का बोध होगा, और दूसरा बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला इसका जो भाग होगा, बौद्ध धर्म का प्रारंभिक परिचय या महात्मा बुद्ध का प्रारंभिक परिचय। परिचय बड़ा, इसके परिचय में आपको दो तरीके की विषय वस्तु मिलेगी, जिसमें पहला भाग तथ्यात्मक सूचनाओं का संकलन होगा और दूसरे में ज्ञानवर्धक चीजें होंगी। उस समय एक गणराज्य था और उस गणराज्य में एक राजकुमार, वहां का शासक साके वंश, वहां वंश साके था और उसका शासक सुदोधन था। उस राजवंश में एक राजकुमार या कुलदीपक का पैदा हुआ। प्राचीन काल में परंपरा थी, चाहे वो जनसाधारण हो चाहे राजवंश परंपरा, वहां पहली संतान पीहर पक्ष की तरफ होती थी। इसलिए राजा सुदोधन की पत्नी रानी मायादेवी अपने पीहर जा रही थी और रास्ते में लुम्बिनी नामक स्थान पर एक उद्यान में उसने आराम फरमाया या विश्राम के लिए रुकी, और विश्राम के दौरान उसे प्रसव पीड़ा महसूस हुई। उसी समय संसार में एक कुलदीपक या नवीन रत्न पैदा हुआ। उसके बारे में इतिहास में दो किंवदंतियां हैं। कहते हैं कि वो जन्मते ही या इस संसार में आगमन के साथ ही वो 7 कदम पैदल चले और आकाश से एक भविष्यवाणी हुई कि आज से पूर्व इस संसार में मेरे 7 पूर्व जन्म हो चुके हैं, अब मेरा और कोई पूर्व जन्म नहीं होगा। उसी समय की एक दूसरी किंवदंती प्रचलित है कि जिस समय वो पैदा हुआ उसके मुख में दंत थे, और जिस बच्चे के मुख में दंत होते हैं उसके बारे में किंवदंती है कि या तो वो अपशकुनी होता है और या वो यशस्वी होता है। महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ के बारे में ये दोनों ही कथन सत्य साबित हुए। वो अपशकुनी भी हुए और यशस्वी भी हुए। अपशकुनी इसलिए हुए कि जिस समय वो पैदा हुए उसी समय उसकी माता महामाया अर्थात माया देवी इस संसार से अलविदा हो गई थी। अतः इसके जन्म के बारे में बड़ा 3 तिथियां इतिहास में प्रचलित हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म 567 ईसा पूर्व है, और कुछ की मान्यता है कि 566 ईसा पूर्व है, और कुछ की मान्यता है कि 563 ईसा पूर्व है, जिसमें से अधिकांश विद्वान 566 ईसा पूर्व इनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक उद्यान में मानते हैं। और इसके जन्म के साथ ही इसकी माता महामाया अर्थात माया देवी इस संसार से अलविदा हो गई। उसके साथ ही इसके पालन पोषण का भार इसकी विमाता अर्थात मौसी प्रजापति गौतमी पर आ गया। प्रजापति गौतमी के साथ इसे लेकर के वापस शाक्य वंश में आ गए, और यहाँ आने के पश्चात 6 दिन के बाद नामकरण प्रक्रिया हुई। उस समय इनका नामकरण असित नामक एक पंडित ने किया था, जिन्होंने इनका नाम सिद्धार्थ रखा था। और उस समय घर के दरवाजे से आगे से एक भविष्यवेता गुजर रहा था। उस भविष्यवेता का नाम इतिहास में 2 मिलते हैं। कुछ विद्वान उसे कालदेवल कहते हैं और कुछ उसे कौनिडन्य कहते हैं। उस समय इस भविष्यवेता को दरबार में बुलाया गया, अर्थात दरबार में आमंत्रित किया गया, और सुदोधन ने पूछा, महाराज हमारे घर में एक कुलदीपक पैदा हुआ है, आप उसके हस्त और मस्तक रेखा देख करके बताइए
उसका भविष्य क्या है। कालदेवल ने बच्चे को देखा और उसने भविष्यवाणी कर दी कि यह बच्चा या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और या महान तपस्वी बनेगा। किंतु कोई भी राज परिवार ये नहीं चाहता कि उसमें जो बच्चा पैदा होता है वो तपस्वी या महान साधक बने। एक राज परिवार का व्यक्ति हमेशा यही चाहेगा कि उस वंश में पैदा हुआ बच्चा राजकुमार ही बने। लेकिन सिद्धार्थ जन्म के कुछ समय के पश्चात से ही एकांत प्रिय थे और एकांत को पसंद करते थे। ये बात पिता सुधोधन को अच्छी नहीं लगी। परिणाम क्या हुआ, उन्होंने पहले राजकुमार को नगर भ्रमण करवाया जिससे वो संसार के या जगत के वैभवपूर्ण जीवन को देख सके और उसे उसके सारथी छंदक और अश्वकंधक के साथ नगर भ्रमण करवाने का निश्चय किया गया। और जिस समय राजकुमार सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण किया उस समय उसे 4 दृश्य दिखाई दिए, अर्थात 4 वस्तुएं दिखाई दी जिन्होंने उसे वैराग्य लेने के लिए विवश कर दिया था। ये 4 वस्तुएं, पहली बार जब नगर भ्रमण करवाया गया तो उसे रोगी, मृतक, वृद्ध और सन्यासी 4 व्यक्ति मिले। पहली बार उसे वृद्ध दिखाई दिया और अपने सारथी से उन्होंने यह प्रश्न किया, हे सारथी ये व्यक्ति कौन है। उन्होंने कहा वृद्ध है। तो उन्होंने पूछा इसके शरीर पे ऊपर झुर्रियां कैसी हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि जब एक व्यक्ति यौवन अवस्था को पार करके वृद्धावस्था में आ जाता है तो उसके शरीर के झुर्रियों पर या उसके शरीर के ऊपर झुर्रियों के दर्शन होने लग जाते हैं। उन्होंने पुनः पूछा क्या मुझे भी वृद्ध होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो इस संसार में आया है और जो युवा व्यवस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक इस संसार में रहेगा उसे वृद्ध होना ही पड़ेगा। दूसरा प्रश्न उन्होंने फिर पूछा और उनके आगे आया एक रोगी। फिर सारथी से पूछा कि हे सारथी क्या मुझे भी बीमार होना पड़ेगा। तो उन्होंने अगला उसका उत्तर दिया कि जिस व्यक्ति के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी उसे बीमारियां अवश्य आएंगी। तीसरा व्यक्ति उसने लेकर के जा रहे थे, एक व्यक्ति की अर्थी थी जो इस संसार से अलविदा हो चुका था। पुनः अपने सारथी से प्रश्न किया कि सारथी क्या ये कौन है। उन्होंने कहा कि इस संसार में इसका आगमन हुआ था, अब इसने इस संसार को अलविदा कर दिया है और इस संसार को छोड़ करके वापस जा रहा है। तो पूछा क्या मुझे भी ये संसार छोड़ना पड़ेगा। सारथी ने उत्तर दिया कि जो इस संसार में आया है उसे संसार निश्चित रूप से छोड़ना पड़ेगा। और अगली बार चौथी घटना उन्होंने एक सन्यासी को देखा, वो हंसता हुआ आ रहा था और अपने सारथी से पुनः प्रश्न किया कि हे सारथी ये कौन है। सारथी ने जवाब दिया ये एक सन्यासी है और प्रसन्न मुद्रा में है, इसे इस संसार से कोई मतलब नहीं है, ये मायावी जगत से दूर है। इन चारों घटनाओं ने उसे वैराग्य लेने के लिए विवश कर दिया था या उसे इस संसार को छोड़ने के लिए विवश कर दिया था और उसने इस संसार को छोड़ने का निश्चय कर लिया। उसके बाद वो अपने घर आए। घर आने के पश्चात उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। यहाँ बेटा आपके लिए 4 बातें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनका तथ्यात्मक सूचनाओं से संबंध न होकर के ज्ञानात्मक सूचनाओं से संबंधित हैं और इन चारों घटनाओं का संबंध इनके घर छोड़ने से लेकर के इनके ज्ञान प्राप्त करने की घटना और इनके प्रथम उपदेश की घटना और इनके संसार छोड़ने की घटनाएं हैं। इन चारों घटनाओं में से अक्सर बेटा आपको 1-2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। पहली घटना, इतिहास में महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहते हैं। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहते हैं। इस घटना को इतिहास में महाभिनिशीकरण कहते हैं। महाभिनिशीकरण कहते हैं। दूसरी घटना इसके ज्ञान की प्राप्ति की। यह घटना इतिहास में शंभोधि के नाम से प्रसिद्ध है।
तीसरी घटना, इतिहास में इसका प्रथम उपदेश, जिसमें दोनों बातें पूछी जाती हैं, कहाँ यह उपदेश दिया गया था, किसको दिया गया था, और इतिहास में इसे किस नाम से जाना जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। और चौथी घटना इनके मोक्ष प्राप्ति की घटना है। जिसे इतिहास में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब इन चारों घटनाओं में से अक्सर 1-2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अब हम इनका थोड़ा थोड़ा विवेचन कर लेते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया और अपनी पत्नी, उस रात्रि को अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल पर एक दृष्टि डाली और अपने सारथी और अश्व के साथ इसने गृह त्याग कर दिया। अनोमा नदी के तट पर पहुंच करके इन्होंने अपने वस्त्राभूषण का परित्याग कर दिया और अपने अश्व, कंधक और सारथी छंदक को निर्देश दे दिया कि आप राज्य में जाइए और राजवंश को यह सूचना दे दीजिए कि राजकुमार ने गृह त्याग कर दिया है। छंदक और कंधक दोनों की आंसू में आंसुधारा बहने लग गई। दोनों वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तब उन्हें हिदायत दी गई, तब उन्हें आदेश दिया गया कि राजवंश के जो वस्त्राभूषण हैं वो राजवंश में लौटा दिए जाएं और हमारे बारे में सूचना दे दी जाए। उसके बाद वो सूचना दे दी गई कि सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया है। सिद्धार्थ गृह त्याग करने के पश्चात सर्वप्रथम राजगृह नामक स्थान पर पहुंचे। जहाँ उसे 2 विद्वान पंडित मिले। एक का नाम अलार कलाम था, दूसरे का नाम उद्रक रामपूत था। पहले से उसने योग की विधियों की शिक्षा प्राप्त की, और दूसरे से उसने वेद और उपनिषद का ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन सिद्धार्थ जिस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते थे उस ज्ञान की उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। उनको छोड़ करके अगला प्राण उन्होंने उर्वेला वन में डाला। इस वन में 5 ब्राह्मण साथी साधना में, तपस्या में लीन थे और उन्होंने देख करके सिद्धार्थ ने भी उनके साथ तपस्या करने का प्रयास किया। उन्होंने अन्न और जल का परित्याग कर रखा था और सिद्धार्थ ने भी उनके देखा देखी अन्न और जल का परित्याग कर दिया। परिणाम यह हुआ कि उनका शरीर सूख करके कांटा हो गया। उसके कुछ समय के पश्चात एक सुजाता नामक महिला उस वन में एक खीर का प्याला लेकर के आती है। जिसे सिद्धार्थ ग्रहण कर लेता है। उसके साथ ही उसके 5 ब्राह्मण साथी उसे पथ भ्रष्ट समझ बैठते हैं कि ये तो भोगी है, योगी नहीं, ये तो साधक नहीं है, ये तो क्या सुविधाओं से युक्त है। इसलिए उन 5 ब्राह्मण साथियों ने उसका परित्याग कर दिया और उन्होंने उर्वेला वन छोड़ दिया। उनके जाने के पश्चात सिद्धार्थ ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं अखंड समाधि अवस्था में रहूंगा। कहते हैं कि वो 7 दिन और 7 रात अखंड समाधि अवस्था में रहे। 8वें दिन उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी के साथ वो इतिहास में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी के साथ इतिहास में वो सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए। यहां बेटा बुद्ध का अर्थ क्या है? जागृत अर्थात चेतना है। यहां उसको पहली बार चैतन्य अवस्था प्राप्त हुई और यह ज्ञान इसे 35 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुआ। अब कई बार आपसे प्रश्न पूछता है कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कब, कहां, तो आपका उत्तर होगा 35 वर्ष की अवस्था में। कहां? गया नामक स्थान पे। इस घटना के पश्चात 3 परिवर्तन आए। जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष हो गया, सिद्धार्थ का नाम बुद्ध हो गया और इसके ज्ञान प्राप्त करने की घटना को इतिहास में संबोधि कहा जाने लगा। अब जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो अपना उपदेश देने के लिए ये भी एक रास्ते पे चल पड़े और वो रास्ता सारनाथ की तरफ जा रहा था।
और सारनाथ जब ये पहुंचे तो सबसे पहले इन्हें अपने वही 5 ब्राह्मण साथी मिले इन्हें छोड़कर के उर्वेला वन से गए थे। जब साथियों ने सिद्धार्थ को देखा तो उनके चेहरे पे जो निस्तेज और जो चमक थी, जो इनके आभा मंडल पे चमक थी, उसको देख करके वो भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें आभास हो गया कि सिद्धार्थ को कुछ न कुछ प्राप्ति अवश्य हो गई। अब सिद्धार्थ वहां पहुंच जाते हैं और उनको अपना प्रथम उपदेश देते हैं। इतिहास में यह घटना धर्म चक्र के नाम से, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से प्रसिद्ध है। यहां बेटा जो उन्होंने इतिहास में उपदेश दिया वो सबसे प्रमुख है। इन्होंने अपने 5 ब्राह्मण साथियों को जो उपदेश दिया था उसे इतिहास में कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, और जो संदेश दिया था उसमें 4 आर्य सत्यों का उल्लेख था। वहां उन्होंने 4 बातें स्पष्ट की। बड़ा पहला कहा कि समस्त संसार दुख मूलक है, कि सारा संसार दुखी है, कि जन्म भी दुखी है, मरण भी दुखी है, वियोग भी दुखी है, संयोग भी दुखी है। तो इन्होंने क्या कहा कि समस्त संसार दुख मूलक है। दूसरा कहा कि दुख हैं तो उनका कारण है, और कारण ये क्या बताते हैं कि तृष्णा है। और तीसरा कहते हैं जब दुख होंगे और दुखों का कारण होगा तो कारणों का कोई न कोई उपाय होगा। तीसरा कहते हैं ये दुख निरोध है। और चौथा वो बताते हैं कि जब कोई क्या कारण होगा, कार्य होगा, समस्याएं आएंगी तो उनके समाधान का भी कोई उपाय होगा। उसे उन्होंने दुख निरोध मार्ग कहा था। इस प्रकार उन्होंने अपने प्रथम संदेश अर्थात धर्म चक्र परिवर्तन के उपदेश में पहला संदेश 4 आर्य सत्यों का दिया था। अब उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने इन दोनों में थोड़ा सा अंतर कहना है। महावीर स्वामी जहां 30-12-30 की 30 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, 12 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार करते हैं और 12 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है और 30 वर्ष प्रचार करते हैं। उसके बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनके साथ ये होता है, ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं और 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके बाद 45 वर्ष तक ये अपने धर्म का प्रचार करते हैं और 80 वर्ष की अवस्था में इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यह मोक्ष की प्राप्ति कहाँ होती है? कुशीनगर या कुशीनुरा नामक स्थान पर होती है। इनके इतिहास में मोक्ष प्राप्त करने की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं।